अली रजा बुखारी साहब उनके सामने शहनशाह किताबत वकील विलायत अमीर अल मोमिनीन बाबा अल्लामा सैयद रियाज हुसैन रिजवी साहब इख्तिताफात बहरुल मसाइल जाकर मुसाफिर शाम सरदार नुसरत अब्बास खान चांडिया साहब इख्तिताफ में सुनो तो बाद पूरे मुल्क की मारूफ शख्सियत मारूफ नुआ खान जनाब जवार कुर्बान हुसैन जाफरी साहब और नुआ खानी के रस्म मिलके बावाज़े बुलंद सलवात। सारे मोमना को याद मदद सैयदा बड़ी कबूल मजलत खुशामद की लोड़ नहीं मुकानी सैयदा दिल दे विच कबर हुसैन है 12 महीने मुसल्ले ते दुआ करे ना भाई जफर साहब अलामा साहब ही पढ़न कादरपुर चिमना कल्ला सैयदा नालू दे बंदा दा मदरसा है देखन मौका मैं कहें कड़ू नहीं गिंदा के शाई ये मेरे हत्थां दा आले मैं इमाम दे फरमान ते मजदूरी कमाना मैं को कोई छत पवा ते बाहर गादी दे विच मैं दा कोई पेशा नहीं पिनन मंगण वाला मैं सैयदा दिल विच कबर हुसैन ने महरूम अशरा भी करे ना ते एक दो प्रोग्राम भी करे ना 22 रजब को मैं गरीब सैयद कुल मजलिसी गरीब होना जुर्म नहीं गरीब तदवी होने नजर अल्लाह ते नियाज हुसैन थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाओ बारगाह मानवैसी मैं सैयद को दुआ कर सकता दुआ को नजर अल्लाह नियाज हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना नबीना शफीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में मज़ीद इजाफ़ा कीजिए सलवात बुलंद आवाज़। अल्लाह सबकी हाजिरी इबादत में शुमार फरमाए। मोमिनीन जब सफ़े अज़ा पे बैठते हैं तो कोई ना कोई दुआ ज़हन में होती है और अल्लाह की बारगाह में आलिम मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और वसीला भी कोई नहीं। आले नबी की इज्जत का सदका अल्लाह आपकी ज़हनी क़ल्बी दुआएं कबूल फरमा। मजलिस के बानियान के खानवादे के जितने मरहूमीन और मरहूमात हैं मालिक में हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में जगह नसीब फरमा। मुल्की हालात आपके सामने हैं। वतन के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा की दुआ करते रहा करें और वतन के तहफ़्फ़ुज़ की दुआ इसलिए भी ज़रूरी है कि जो बंदा अपनी मट्टी से मुखलिस नहीं हो सकता उसने अपने दीन से मुखलिस कैसे होना है। हम मुहिब्बे वतन शहरी है। मालिक हमारे
वतन की हिफाजत फरमाए, हमारी सरहदों के मुहाफिजों की भी हिफाजत फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ कीजिए वली अमर मौला के ज़हूर पाक में मेरा मालिक ताजील फरमाए। अब थोड़े नहीं, बहुत काफ़ी है। अगर ज़हमत नहीं समझ रहे तो इन दुआओं की कबूलियत के लिए सिर्फ एक सलवात, लेकिन मुश्तरका सारे। इजाजत है जी, मैं बात कर रहा हूं। साहिबाने मोहतरम, दीन भी बहुत से हैं, मजहब भी बहुत से हैं, रहनुमा भी बहुत से हैं। कौन किस मजहब पे है, अकीदे मुसल्लत नहीं किए जाते। मैं मजहबों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक रहबरों का ताल्लुक है ना, मुतवज्जे हैं जी आप सारे। ऐसा बड़ा कमाल है कि कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन दुनियापुर के इलाके में अभी तक SOPs पे अमल हो रहा है। इजाजत है, मैं बात कर। मैंने गुजारिश क्या की है, मजहबों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक रहबरों का ताल्लुक है, मैं डायरेक्ट फिक्रा कहने लगा हूं। रहबरों के मामला में जितना करम अल्लाह का शियों पे है, किसी और पे है। बहुत शुक्रिया। देखें, मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मैं ये बात ड्राइंग रूम में नहीं कर रहा, बैठक में नहीं कर रहा हूं, पब्लिक में कह रहा हूं। और फिर ये कैमरा जो है ना, ये तो इतना जालिम है कि ये हम मौलवियों जाकिरों को मुकरने भी नहीं देता। मैं तो दुआएं मांगता हूं अल्लाह पाक, अगर ये CD सिस्टम बनना ही था, गदीर ही पे बन गया होता, कम से कम दुनिया आज मेहरबानी सर, जमाना खुद देख लेता बाजू किसका था, पकड़ा किसने था, और मुबारक देने वाली लाइन में कौन कौन खड़ा था। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। लिहाजा कैमरे के सामने जब बात हो रही हो ना, फिर जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। मैं कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, जो करम अल्लाह का शियों पे किसी और पे है ही नहीं। हो सकता है किसी भाई के जहन में, यार रिजवी साहब, रियाज रिजवी दूसरे मजहबों पे शायद तनकीद कर रहे हैं। कतन नहीं, बाकी मज़ाहिब भी हमारे भाई है, बल्कि हम जब ज़ियाउल हक के दौर में काफिर हुआ करते थे, ये तब भी हमारे भाई थे। मेरी बात पे आप ध्यान नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया सर, आप जी हैं, आप जिंदा सलामत रहे। मैं ये बात दोबारा करने लगा, रहबरों के मामला में जो करम अल्लाह का अज़ादारों पे है, किसी और मसलक पे है ही नहीं। 3 से ज्यादा दफा कह चुका हूं, फिर कहने लगा हूं, लेकिन क्या उसे कहते हैं पंजाबी में, मैं कल्ला ही स्वाद लै रहा।
रहबरों के मुआमला में जो करम। राजा साहबान एक बंदा भी पीछे रह गया, मुझे दुख होगा, मैं अपने हरफों का जामिन बन के बात करने का आदी हूँ। ये बात मुझे बार बार भी कहना पड़े, दुनियापुर के मरकजी सेंटर ले चौक पे ले जाओ, मैं वहां भी कहने को तैयार हूँ। रहबरों के मुआमला में जो करम अल्लाह का अज़ादारों पे है, किसी और मसलक पे, और ये थोड़ा करम है, ये थोड़ा करम है कि दुनिया जिन्हें अपना मुर्शद मानती है, इनके मुर्शद भी हमारे मुर्शदों पे दुरूद ना पढ़े, उनकी नमाज ही नहीं होती। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। दुनिया की मजबूरियों पे तरस आता है। कहते कुछ है, विजदान में कुछ होता है। कहते पता क्या है, ये बरेलवी अहले सुन्नत सैयदी मुर्शदी या नबी पे लगे हुए, और शिया या अली पे लग गए हैं। अल्लाह वाले बस हम हैं। वो भी हमारे भाई है, मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन उनके जहन में ये बात है कि सुन्नी या नबी करता रहता है, शिया या अली करता रहता है। अल्लाह के करीब जो मुसलमान है वो सिर्फ हम। उस वक्त अल्लाह वाले देखने वाले होते हैं जब अल्लाह की प्राइवेट इबादत नमाज खत्म करने से पहले सलाम फेरते हैं, और सलाम फेरने से पहले अल्लाह के तरले लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले। ओए अल्लाह वालों, कभी सोच लो ये नमाज अल्लाह की है, इसमें आले मोहम्मद कहां से आ गए? जरा मेरी बात पे तवज्जो करेंगे आप? भाई अल्लाह की नमाज में तो अल्लाह अल्लाह होना चाहिए था। और मैं ये भी ऐलान कर रहा हूं, कोई शिया अल्लाह की किब्रियाई का मुखालिफ नहीं है। मुझे आपकी ताईद की जरूरत है। हम शिया अल्लाह को मौला अली का भी अल्लाह मानते हैं। मेरी ताईद आप कर रहे हैं ना? हम अल्लाह की वहदानियत के मुनकर या मुखालिफ नहीं है। अल्लाह लारैब है, बेऐब है, बेमिसल है, बेमिसाल है। मैंने तो अभी फिक्र है कि हम अल्लाह को आले मोहम्मद का भी अल्लाह मानते हैं, तो उसका मतलब है तौहीद की हम इकरारी है। लेकिन चाहते सिर्फ ये है कि जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दो। अल्लाह की किब्रियाई के हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन जनाब जो रक्षों के पीछे लिखवा के फिरते हैं, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। अगर रक्षे वाले के लिए अल्लाह काफी होता तो रक्षे वाला सवारियों के पीछे खज्जल क्यों? नहीं, सारे बंदे ध्यान ही नहीं दे रहे। मैंने फिर कहा है, हम अल्लाह को वहदहु ला शरीक समझते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं अल्लाह काफी है, तो फिर मेरा ख्याल है इसमें कोई बहस वाली बात ही नहीं है। अल्लाह अगर काफी है तो जब आजान देने लगो ना, फिर 4 दफा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कह के आजान खत्म कर लो, क्योंकि अल्लाह काफी है। को मुसलमानों का फिरका जिसकी अजान अल्लाह अकबर पे खत्म हो जाए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, है को फिरका मुसलमानों का। लेकिन जिस बंदे को अपने चक में कोई नहीं पूछता, उसे पता चल जाए ना बंदा शिया है, उसके करीब होकर कहेगा बहस नहीं है। वैसे तुम जो शिया अलीजन वलीउल्लाह वाली अजान देते हो, भला ये कुरान में है? तेरे हुस्न अखलाक के सदके जाऊं,
कभी हमने भी किसी से पूछा आपकी अजान कुरान में है जो सवेरे और होती है शाम को और होती? सारे बंदे शायद ध्यान ही नहीं दे रहे मेरी बात। कोई बंदा कभी नहीं। आप मुअज़्ज़ज़ चेहरे मेरे सामने बैठे, लटरेरी मजमा मेरे सामने, सोबर पब्लिक है, नूरानी रूहानी चेहरे बैठे में। कभी हमारी कौम के किसी बच्चे ने किसी जामे मस्जिद में चिट भेजी हो कि जनाब आप प्लीज अपनी आजान कुरान मजीद? हमने नहीं पूछा भी नहीं, हमने पूछना भी नहीं, क्योंकि हम मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं और सादा भाई ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये इतने सादे हैं कि 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, अभी तक फैसला नहीं हो सका कि बच्चे के कान में सवेर वाली अजान देनी है या शाम वाली। नहीं, सारे बंदे ध्यान नहीं शायद दे रहे। अगर अल्लाह काफी है तो आजान अल्लाह तक होनी चाहिए। अगर अल्लाह काफी है, चलो आजान किसी भी मसलक में वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज तो वाजिब है। इस नमाज को तो अल्लाह तक रहना चाहिए। लेकिन मुसलमानों के बड़े बड़े मुतदय्यन जो फिरके वो भी अल्लाह की नमाज में अल्लाह से कहते हैं इहदिनस सिरात, हमें सीधा रास्ता दिखा। और उसके बाद क्या कहते हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखा जिन पे तेरी नेमत नाज़िल हो। वही अल्लाह से तो कहना चाहिए कि अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हमें अपना रास्ता दिखा। आप अल्लाह से कह रहे हैं रास्ता उन लोगों का दिखा। ये लोग कौन हैं जिनके बगैर नमाज नहीं हो रही? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जिए मुतवज्जे हैं सरकार, आप साहिबान के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का दिखा जिन लोगों पे तेरे इनाम या नेमत नाज़िल। दौलत नहीं, दौलत और है, नेमत और है। दौलत के सहारे इंसान सितारों तक जा तो सकता है, लेकिन दौलत के सहारे बेटी की शादी पे सितारे कमी बना के नहीं ला सकता। मेहरबानी सदीक साहब, मेहरबानी। मेरी मुसलमानों से अपील है, हम तुम्हारी नजर में माड़े सही, मिस्कीन सही, लेकिन करम मालिकों का बड़ा है। सारी जिंदगी शिया मुसल्ला इबादत पे शुक्राने के नफल पढ़ते हुए गुजार दो, लेकिन उस अल्लाह की इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा हो ही नहीं सकता कि दुनिया जिन्हें मुर्शद मानती है वो भी तेरे मुर्शदों पे दुरूद ना पढ़े। और ये डॉक्टर साहब, ये मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कोई खतीबाना या जाकिरी की बात नहीं कर रहा। इमाम शाफई जैसे रजिस्टर्ड इमाम, हाँ उनका फरमान तो माशाल्लाह बड़ा तवील है, लेकिन आखिरी मिसरे उनके ये हैं। इमाम शाफई कहते हैं अहले बैत से, अहले बैत रसूल को खिताब करके कहते हैं कफाकुम कफाकुम मिन अजीम अल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहु। ये जो मैंने तर्जुमा करना है ना, ये उन लोगों के लिए करना है जो कभी कभी मजलिस में आते हैं, जो रेगुलर मजलिस में आते हैं ना शिया, उन्हें अरबी तर्जुमों की जरूरत ही नहीं होती। जो कब्र में अरबी समझ लेते हैं वो मजलिस अज़ा में बैठ के अरबी नहीं समझ सकते। इमाम शाफई का फरमान, बेसिकली मेरा इलाका गुजरांवाला का है और वो प्योरली अल्लाह वालों का इलाका है। वो तो जोग्राफिये की मजबूरी मार गई है। अगर ये जोग्राफिये वाली मजबूरी ना होती तो गुजरांवाला सऊदी अरब की तहसील होता, जैसे दुनिया पर लोथना की तहसील। रूहानी तौर पर बहुत सऊदिया के करीब, बहुत ज्यादा करीब।
अल्लाह इंतहा हो गया। अब मुझे इस इलाके का पता नहीं है। वहां एक बंदा दूसरे से पूछ रहा था, वो कदे शिया जनाजा दफन होंदा वेखे? पंजाबी समझ लेते हो? मुझे तो यूं लगा जैसे मैं अमरीकी बंदों से बातें कर रहा हूं। उसने कहा यार मैंने तो जिंदगी में कभी शिया जनाजा होता नहीं देखा। उसने कहा ये बड़ा टाइम लगाते हैं जनाजा दफनाने पे, शिया बड़ा टाइम लगा। दूसरे ने क्या करते, वो यार मैयत की जान ही नहीं छोड़ते। तीसरा कुछ सादा मुसलमान खड़ा था, उसने कहा मेरा तजुर्बा है, शिया मैयत दफनाने पे इतना टाइम लगाते हैं इंज लगता है इन्हां बख्शायों बगैर पिछा ही नहीं। उसने कहा नहीं यार फिर भी आखिर कुछ मुझे भी तो समझाओ, ये क्या करते हैं? कहने लगे यार करना क्या है, मैयत को कब्र में उतार के भी मैयत को आराम नहीं करने देते। और सुन लिया करो इस तरह। उसने कहा मैयत को आराम नहीं करना। उसने कहा एक बंदा कब्र में उतरता है, वो मैयत के कंधे हिलाता है और एक बाहर कब्र के किनारे किताब लेके बैठा होता है। हमें दूर से देखो तो यूं महसूस होता है जैसे कब्र में उतरने वाला मैयत को जगाता है, किताब वाला कुछ पढ़ाता है। नहीं नहीं आप बारीकियों पे ध्यान नहीं दे रहे। और मुसलमानों अब तो मान जाओ मुर्दों को पढ़ाया नहीं जाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितने भी आप मुतवज्जे हो गए बहुत काफी। अब दोस्त ये कहते हैं कि यार ये किसी और मजहब में नहीं है, आप इसे तलकीन मैयत कहते हैं। बाकी हमारे बिरादरान को इन फिक्रों का, इन लफ्जों का कोई पता नहीं है। वो तो ये कहते हैं ये मुर्दे को कुछ पढ़ाते हैं। आप तलकीन समझते हैं। मैं माजरत चाह रहा हूं तो अड़ियल मेरा ध्यान ही नहीं। तुसी ना सुभान अल्लाह ना माशाअल्लाह इन्ना लिल्ला पढ़ो मैं चला जाऊं। मैं बस इधर ही देखे जा रहा। आप भी मेरे भाई हैं, मुश्तरका बुलंद लहजे में जवाब दे। कहते हैं जी ये जो मैयत को पढ़ाने वाला मैटर है, ये बाकी भी तो आखिर मुसलमान है, तो बाकी मुसलमानों में भी होना चाहिए, तो किसी में नहीं है। ये सिर्फ शियों में ये मैयत को पढ़ाने वाला पहलू है। अगर मेरा मजमा इजाजत दे, मैं बिरादराना, मेरे ज़हन में किसी मजहब से नफरत नहीं है। सैयद कबीले से मेरा ताल्लुक है। मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं हूं, मैं खुद भी शिया हूं। सारा मजमा भी मुझे हैरान होकर देख ले, मैं फिर भी यही कह रहा हूं, मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं, मैं खुद भी शिया हूं। आपकी मैं परेशानी दूर कर देता हूं। साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। आजकल मौलवी जिस मजहब में होते हैं उस मजहब पे नहीं होते। अगर सारे शिया मौलवी शिया होते फिर विलायत अली पे झगड़े क्यों होते? मेरा ख्याल है मेरी बात पे आप ध्यान नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बुलंद लहजे में जवाब दे आप। मुश्तरका बुलंद जवाब देंगे आप। मुतवज्जे है सरकार आप साहिबान गिरामी का। लिहाजा अगर आप इजाजत दें मुझे डॉक्टर साहब, मैं ये बात क्लियर, मैं इसलिए इस तरह की बातें करता हूँ। हमारे जो बच्चे मजलिसों में आते हैं, उन्हें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उन्हें ये बातें क्लियर करना पड़ती हैं। और अगर हमारा बच्चा वजनी बात कर देना फिर प्रोफेसर पता है क्या कहते हैं? असल में शिया बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग हम नहीं देते। ये मजलिसे ट्रेनिंग है, तू भी अपने बच्चों को भेज दे, तेरे बच्चों को भी पता चलेगा ईसाइयों से बहस कैसे करनी, यहूदियों से बहस कैसे करनी। मुसलमानों बारगाह के दरवाजे खुले हुए, आया करो मजलिसों में। चलो सारे ना आओ, जिनके अभी निकाह नहीं हुए उन्हें ही आने दो।
नहीं पता नहीं आप पीछे रह जाते हैं, कहां चले जाते हैं। जी ये किसी और मसलक में नहीं है। ये मैयत को यूं किताब सराने पकड़ के और मुर्दे को सुनाना, मुर्दे को पढ़ाना किसी और मसलक। मैं अपनी गुफ्तगू का खुद जिम्मेदार। जिंदगी में मैंने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की कि बाद में मुझे तहरीरी माफी मांगनी पड़े। नहीं, मैं जो कहता हूं बहुत कम कहता हूं, एतमाद से कहता हूं। सिर्फ शियों में ये है जी मुर्दे को रसूलुल्लाह की हदीस तेरे प्राइमरी स्कूल दिनियात मिडल दिनियात के कमरे के अंदर या बाहर ये हदीस नबी की लिखी होती है। और कोई फिरका मसलक इस हदीस पैगंबर को न ज़ईफ कहता है न कमजोर कहता है, इस पे बहस ही नहीं करते। पढ़ी आपने भी है, नहीं तो तर्जुमा आपने सुना या पढ़ा होगा। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेके कब्र तक। तलकीन नहीं पढ़ते, हदीस मुहम्मद पे अमल किया जा रहा है। ज़हमत फरमाओ, ज़हमत फरमाओ, मेरी बात पे तवज्जो फरमाया। अल्लाह तुझे जिंदगी दे यार पूरे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पूरे मजमे में से एक ही है मेरा भाई है जो नारा हैदरी नारा हैदरी। अब तूने नारा नहीं लगा। या अलिया, इस मोमिन भाई को मैंने मना इसलिए किया है इन्हें सुनारे ला दिते ने बंदियां नूं शक ना पै जाए शौर ही नाल ते नहीं लैके। आजकल मौलवी जाकिर अकेले नहीं आते। जी जी चले, मेहरबानी सर, दूर तक। जी जी जवाब मुकम्मल जवाब आना चाहिए। या अलिया, लिहाजा जो मैं जी मेहरबानी से कफा इमाम शाफई अलैहि रहमा का जो फरमान मैंने पढ़ा, कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। इमाम शाफी फरमाते हैं ए रसूल अल्लाह की अहले बैत, क्या आपकी फजीलत के लिए ये बात काफी नहीं है कि जो आपको नहीं भी मानता वो भी अपनी नमाज में आप पे दुरूद ना पढ़े, उसकी नमाज ही नहीं होती। लिहाजा मुझे तो मुसलमानों की उन दोस्तों की समझ नहीं आ रही जो मजलिसों में आने की जहमत नहीं करते। मजलिस वाले दिन या चक छोड़ जाते या गली बदल जाते। मैं उनके मसलक या अकीदे पे बहस नहीं कर रहा। मेरी मुसलमानों से इतनी अपील है, मैं सारे पिंड का चक का मेहमान हूं, पहली मेरी हाजिरी है दुनियापुर के इलाके में। मुसलमानों फिरके अपने रखो, मजहब अपने रखो, अपने मजहबों में रह के सोच के हमें सिर्फ इतना बता दो ये दुरूद वाला कबीला शियों को देके तुमने अपने पास रखा ही क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। तेरी सौदागरी के क्या कहने यार कि जिन पे दुरूद पढ़े बगैर नमाज तेरी भी नहीं हो रही। दुरूद कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नहीं, मैंने सरकारी दुरूद पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला का फर्क चल रहा है। व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह दुरूद भेजो पर मोहम्मद के और उनकी आल पे जैसा माशाअल्लाह जैसा तूने दुरूद भेजा ना ऊपर इब्राहिम के और इब्राहिम की इब्राहिम मुझे यहाँ के कल्चर का नहीं पता। इब्राहिम डेरेदार नबी था। डेरेदारी समझ लो।
और डेरा बिल्डिंग को नहीं कहते, मेहमान भूखा ना जाए, ये डेरेदारी। इब्राहिम डेरेदार नबी था। मेरी तरफ देख, मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, इब्राहिम डेरेदार नबी था। मेरे भाई तशरीफ रख लें, फिर मैं बात करता हूं। इब्राहिम मेहमान नवाज नबी था। पढ़े लिखे बंदे बैठे लोग, ये सारे मसलक मानते हैं कि इब्राहिम मेहमान नवाज बंदा था। जिस दिन मेहमान नहीं आता था ना, माशाअल्लाह, खाना नहीं खाते। और जो बंदे मेहमान नवाज होते हैं ना, और मैं कल्ला स्वाद ना लगा, जो मेहमान नवाज होते हैं उन बंदों का हल्का अहबाब वसी होता है। जिनके दस्तरखान वसी होते हैं ना, उनका हल्का अहबाब भी वसी होता है। पंजाबी में क्या कहते हैं, उनके यार दोस्त बड़े होते हैं। इब्राहिम के यार भी बड़े थे, लेकिन दरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे बंदे ध्यान ही नहीं देते। मैंने क्या कहा है, बोल पड़े, मेरी बात पे तवज्जो करें आप। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, जनाब की नमाज कह रही है। दुरूद इब्राहिमी डॉक्टर साहब खुद बोल के कह रहे हैं, कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम। तो दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। तो जब इब्राहिम के यारों पे नहीं है, जब इब्राहिम के यारों पे नहीं, जब दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है, तो फिर इब्राहिम के यारों पे नहीं है। आप जिए अल्लाह अकबर। एक एक बंदा जवाब दिया करे, सारे बोला करे आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। देखें, मैं बिल्कुल क्लियरली बात करने कादी हूं, किसी भाई के जहन में ये ना आए कि जी वो रियाद रज़वी साहब ऐसे तो जी एतदाल की बात करते हैं, लेकिन वो इब्राहिम के यारों का हवाला दे के वो तंजिया लहजे में बात की। क्योंकि ये जो शिया हजरात हैं, ये सहाबा किराम को नहीं मानते। मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाह रहा हूं, ये ड्रामा रचाया गया था ज़ियाउल हक के दौर में, तुम्हारे मुल्क को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को तकसीम करने के लिए। कराची को उलझा दिया गया लिसानी जंग में। महाजर बलोची से लड़ रहे, बलोची पंजाबी को मार रहे। आपके खित्तों में और कोई सिस्टम मिल ना सका, यहां लिसानी तासुब हो ना सका, यहां मजहबी कार्ड खेला गया और उलझा दिया गया मुसलमानों को। और ये कह दिया गया कि शिया सहाबा ये लंगर सारे देना जी। मालिक आपको सेहत दे, बहुत शुक्रिया। ध्यान मेरी तरफ करो। मैं बात बच्चे कम से कम, बुजुर्गों के जहन में बहुत कुछ होता है, बुजुर्ग उलमा को आपने सुना होता है, नौजवानों से मेरी अपील होती है। ये ड्रामा रचाया गया था कि जी, और हर जहन में बिठा दिया जी शिया सहाबा को नहीं मानते। शिया सहाबा, मैं इस 53 चक है जी, 53 चक में कैमरे के सामने कह रहा हूं, खुदा और रसूल की इज्जत और अजमत की कसम, जितनी इज्जत सहाबियों की शियों ने की है, कोई फिरका कारी नहीं सका। हाँ, हमने चंदे सहाबा के नाम पे नहीं मांगे, हमने वोट सहाबा के नाम पे नहीं मांगे, हमने इलेक्शन सहाबा के नाम पे नहीं लड़े, लेकिन जहां तक इज्जत का ताल्लुक है ना, शियों जितनी इज्जत सहाबा की कारी कोई नहीं सका। और दलील दे रहा हूं, ये दलील है इज्जत सहाबा की कि शिया मर जाता है, यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहता। मेरी ताईद करे, मेरी ताईद करे आप। मेहरबानी सर, ये दलील है इज्जत सहाबा की, क्योंकि रज़ी अल्लाह हक सहाबा का है।
बदमाशों का नहीं है। यजीद जैसे बदमाश शियों ने जिंदगी के किसी मोड़ पे ये तसव्वुर भी नहीं किया। तो कभी भाई बन के हमसे पूछोगे यार तुम शिया वाकई यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते, हम तुझे क्लियर करें, जवाब से तेरी तसल्ली हो जाए, तो इन्हें सहाबा का इल्जाम भी खत्म हो जाए। मैं आज बता देता हूँ, हम शिया यजीद को रजी अल्लाह इसलिए नहीं कहते, हमारा ज़हन इजाजत नहीं देता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह हो। पता नहीं आपका कोई अंदाज ये है या सारे बात की बारीकियों पे ध्यान नहीं देते। और जिस एक इस्लामी मौलवी यार इस्लामी मस्जिद में मुसलमानों की पब्लिक मुसलमानों के मजमा में सहाबी रसूल हजरत अबू बकर को रजी अल्लाह कह रहा है, 15 दिन के बाद वही मौलवी उन्हीं लोगों में यजीद को भी रजी अल्लाह कह रहा है। और शिया दुश्मनी में पागल बन रहे हो, यजीद को लानतुल्लाह कह के मर्जी के रजी अल्लाह बचा लो। मेहरबानी सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप बहुत शुक्रिया, आपके यकीन हाफिज़ा आपका साथ दे रहा होगा। 2 साल पहले कराची में यजीद की हिमायत में मुसलमानों हजारों की तादाद, बल्कि सिर्फ पब्लिक नहीं थी, पढ़े लिखे उलमा भी, वो मौलाना भी जुलूस की क़यादत कर रहे थे, जो हर महीने चांद चढ़ाया करते थे। और जनाब बैनर पे लिखा था सैयदना अमीर यजीद। ये जो सैयदना है ना या सैयदना, ये ग्रामर के लिहाज से वो माना लेते हैं। आप जो मौलाई है ना, आप अपना स्वाद लेते हैं कि वो कहते हैं सैयदना, खुद ही कह रहा है सैयद तो खुद ही कह रहा है ना। ये वो पंजाबी वाला नहीं कहते, वो ग्रामर वाला कहते हैं, जिसका मतलब है हमारा सरदार। शुरू में मुसलमान दोस्तों ने सैयदना लिखा था मौला कायनात के नाम के साथ, अगर आपका हाफिज़ा साथ दे रहे, तब इन्होंने लिखा था सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजह। वो तो मौला जिंदगी दे मौलाना तारिक जमील को, नहीं तो उन्होंने सारी जिंदगी हजरत ही कहना था। तारिक जमील साहब ने अपना तबलीगी मुस्तकबिल तो दाव पे लगा दिया, लेकिन उन्होंने तबलीगी मजमे में कहा कि हजरत औरों को कहा करो, इन्हें मौला अली कहा। यह बात रिकॉर्ड में महफूज है। और ये आप मेरी तायद फरमाएंगे तारिक जमील साहब से अब दुआएं करवाने वाले भी कम हो गए, उनके हाथ चूमने वालों की तादाद में भी कमी आ गई। लेकिन तारिक जमील साहब, आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे। मैं सैयदों की दुआ मांग रहा हूँ, मरना तो हर किसी ने है। आप मौलवियों में वाहिद मौलवी हैं जिन्होंने जिंदगी में अपनी कब्र रोशन कर ली है। ये फिक्रे कह के कि कब्र 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 में जाना सबने है, लेकिन वाहिद मौलवी जिसने जिंदगी में कब्र रोशन कर ली है, ये कह के कि हजरत औरों को कहा करो, इसे मौला अली कब्र रोशन कैसे हो गई? लगता है मौलाना तारिक जमील को कहीं से रूहानी इशारा मिल गया है कि कब्र में हजरतों ने नहीं आना। पीछे पीछे न रहा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। खैर बात लंबी ना होती जाए। शुरू में मौला कायनात को सैयदना लिखा, हमने भी कहा बड़ी बात है जी, अगर अली सैयद नहीं है तो फिर कायनात में सैयद है ही कोई। लेकिन मिजाज की मुझे समझ नहीं आ सकी।
पिछले दिनों मैंने पिंडी में एक बात की, मैंने कहा यार कैपिटल में ना जितने मौलवी दानश्वर आपको इकट्ठे मिल सकते हैं कर लो, और हमें एक ही दफा बुजुर्गों की फहरिस्त बना के दे दो कि इनकी इज्जत करनी है। हम इज्जत करने के मूड में होते हैं, आप बंदा बदल लेते हैं। सारे ना ही समझो तो ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई शुरू में पहले कहा गया सैयदना हजरत अली करमल्लाहु वजहहु। ये जो बच्चे मजलिसों में आते हैं मुझे उनके लिए ये छोटे छोटे लफ्जों का भी तर्जुमा करना पड़ता है। करमल्लाहु वजहहु का तर्जुमा ये है वो चेहरा जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ रखा हो। और मैं याददाश्त के लिए ये बात नौजवानों से कह रहा हूं। भुट्टो काबीना में एक मिनिस्टर थे मौलाना कौसर नाज़ी, माशाल्लाह लटरी दोस्त बैठे आप आपका साथ दे रहे। ये मौलाना कौसर नाज़ी जमात इस्लामी के परवरदा है। बचपन इनके जमात इस्लामी में गुजरा, शऊर आया तो पीपल्स पार्टी में चले गए, हुण भी स्वाद नहीं लिया। भुट्टो साहब को भी एक मौलाना चाहिए, वो भी सुना जनाब खान नुसरत अब्बास साहब तशरीफ लाए। कैसे आप खैरियत से तशरीफ जी? राज साहब बैठे हैं, इजाजत है जी मैं बात करूं। अबे हुसैन को अल्लाह जिंदगी दे जी। ऐलान तो जाकिर मौलवियों के यही करते हैं। नुसरत चांडिये का ऐलान मैं कर रहा हूं। आप ही सोचते होंगे कि यार जाकिर मौलवी एक दूसरे का ऐलान कहां करते हैं। जाकिर मौलवी तो एक दूसरे को लिफ्ट नहीं कराते। ये रिजवी साहब ने तकरीर रोक दी है, खान साहब को देखते ही कहा है कि मेरे बाद नुसरत चांडिया पढ़ेगा। ये रिजवी साहब ऐलान आप क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी आपसे कहा है मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं हूं, मैं खुद भी शिया हूं। नुसरत चांडियों का ऐलान इसलिए कर रहा हूं, मेरे मजहब की मजबूरी है। मजहब आले मोहम्मद में बताना पड़ता है कि मेरे बाद कौन आएगा। नहीं अब भी सारे बंदे नहीं पहुंचेंगे तो क्या है। मेहरबानी सर आप जिए, अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। बस गुफ्तगू मुझे आप क्लोज कर लें। शुरू में मौला अली को लिखा सैयदना। अच्छा जी मैं, और उसके बाद एवं 2-3 महीने गुजरे, वो भी सैयदना, वो भी सैयदना, वो भी सैयदना, वो भी सैयदना। वो सैयद एक जात है यार, जिसे लेते हो उसे सैयदना, और किसी ने लिखो बड़ाचो ना, चांडियो ना, राजो ना। लेकिन इसका मतलब है तेरे मुसलमान मानते हैं कि जात अगर कोई है तो सैयद की है। तो मेरी अपने बंदियां के भी अपील है, तो भी बड़ा शौक है सैयद बनने। चक कुछ होंगे ने ते मुल्तान जाके काजमी साहब का बोल लगा। रहम करो यार, अल्लाह करे कहीं तक मैसेज पहुंच जाए। ओए अल्लाह जिस कबीले में पैदा कर दे अल्लाह की तकसीम पे राजी रहा करो। अपने कबीले में रह के तेरे बच्चों को चाहिए वो मेहनत इतनी करे कि दूसरे कबीलों के बच्चे तेरे बच्चों पे रश्क करे, तो बिरादरी बदल जाती। तो शुरू में हमारे मुसलमानों ने सैयदना हजरत अली करमल्लाह, और उसके बाद लाइन लग गई सैयदना सैयदना सैयदना। चांडियो साहब तशरीफ ले आए, और जब शिया मजलिसों का उसूल है कि क्योंकि मौलवी सिर्फ बरकत के लिए रखा जाता है, और जब सुरीला बंदा आ जाए तो फिर मौलाना साहब को अपना इल्म शिलम क्लोज कर लेना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात क्लियर करके मेंबर में उनके करीब कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी, आप जिए जी, खैर बरकत हो।
बहुत शुक्रिया मेरे भाई है, आप जिंदा सलामत रहे। मैं अगर आप कहें मैं ये सैयदना समझा ना दूं कि ये सैयदना क्या है, मौला अली का तो हक बनता था, लेकिन आपने उसके बाद लाइन लगा दी सैयदना सैयदना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाए। नरेंद्र मोदी, उसका तो शायद प्रोग्राम बन जाए, लेकिन आप 53 वालों की खामोशी देख के उसने प्रोग्राम कैंसिल कर लेना। और मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, मफरूजा कायम कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम मुसलमान हो जाए और कहे मैंने पाकिस्तान का दौरा करना है, लेकिन बाय एयर नहीं जाऊंगा, मुझे लाहौर जाना है, बाय रोड जाना है, और वो वाघा बॉर्डर से लाहौर आ रहा हो और लाहौर के जज्बाती मौलवी बैनर लेके खड़े हो जाएं, सैयदना नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सैयदना सैयदना। पता नहीं कितने बंदे ध्यान देते हो, सैयदना नरेंद्र मोदी। मैंने वजाहत नहीं करनी, मैंने तशरीह भी नहीं करनी, सैयदना नरेंद्र मोदी। और पूरे मुल्क का कोई मुसलमान भी ये नहीं सोचेगा ये कैसा सैयद है जो कल तक तो बुत पूज रहा था। ओए हो, पता नहीं, नहीं सारे नहीं समझेंगे, सारे नहीं समझेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम सिर्फ ये चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूं, इज्जत जिनकी करवाना चाहते हो हम करने को तैयार हैं, लेकिन जो जिसका मकाम है, जो जिसका राइट है, जो जिसका हक बनता है, जो जिसका स्टेटस है, उसे वो ही दिया जाए। एहतराम हमसे आप करवा लें, लेकिन आपने इंतहा कर दी, आपने हद कर दी। दुरूद में सिर्फ दुरूद वालों को रहना चाहिए था। तिरवंजा नहीं 57 इस्लामी मुल्कों में जहां तुम्हारे नबी का नाम लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। राज साहब आगे क्या लिखते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सऊदिया जैसे मुल्क में भी सिर्फ आले ही है, वो आले ही को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन मजबूरी है उनकी, जब वो लिखते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लिखते हैं। अल्लाह पता नहीं 1.5 साल इमरान खान का अल्लाह ने समझ ही नहीं आती थी क्यों रख ली है। 3.5 साल में मुसलमानों को जाते जाते गिफ्ट दे गया, सिलेबस बदला, निसाब बदला, प्राइमरी से मिडिल तक का निसाब राइज कर दिया, जंगे बदर लिखी है, अहले बैत को माइनस कर दिया, ओहद है अली उसमें नहीं है, खंदक है अली उसमें नहीं है, खैबर है अली उसमें नहीं है। और तुम अगर सिलेबस से अहले बैत को निकालोगे, फिर हमें मजलसों को सिलेबस बनाना पड़ेगा, हमें बच्चों को बताना पड़ेगा वो बदर के मैदान में गाने गाने वाली अम्मा किसकी थी, दादी किसकी थी। हर इस्लामी मुल्क में दुरूद में सिर्फ आले ही है। ये वाहिद मुल्क आपका है जहां गुज़श्ता हुकूमत ने जाते जाते मुसलमानों ने पाकिस्तान को तोहफा दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा मोतबर है, सहाबा वीआईपी है, वीआईपी है, हमारी छेड़ नहीं है, हमें प्यारे लगते हैं, लेकिन हकीकत ये आप दुरूद में सहाबा को ला रहे, और सहाबा की तो अपनी नमाज नहीं होती थी जब तक आले मोहम्मद पे दुरूद नहीं हो। आप यार चंद रोजा जिंदगी के लिए, वो तो 1.5 साल खान साहब का मालिक ने रख ली, नहीं तो दुरूद मुकम्मल हो जाना था। वालेही
व सहाबिही व अज़वाजिही व सौरिही। दुरूद को यहीं पे ब्रेक लग गई। नुसरत भाई माशाल्लाह बड़ा सोबर मजमा है यहाँ पे। मैं मेहरबानी से बहुत शुक्रिया। मुसलमानों के नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूँ, बुजुर्ग तुहाडा मेरे ते इतबार नहीं, मैं भी ते ही गल समझा रहा। मेहरबानी सर, बस यही तो हमारी बादशाही है। हम मैसेज मुश्किल दौर की खिताबत है, हमने मैसेज भी कन्वे करना और सिलसिले भी जारी रखना ना, मतलब इसमें तलखियों को दीन न बना लिया। मुझे एक मौका दे जो मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल वक्त तमाम ज्यादा भी मैं नहीं लेना चाह रहा। मेरी अपील जो है मुसलमान बच्चों से, जो मेरे वतन का मुस्तकबिल है, मैं हल्फन कसमन कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है, सैयद कबीले से मेरा ताल्लुक है, फिक़ह जाफरिया पे मैं आमिल हूँ, लेकिन किसी भी मजहब से मेरे जहन में नफरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ शिया सुन्नी अहले हदीस इलेक्शनों में अगर भाई बन सकते हैं तो मजलिस वाले दिन बंधे गली क्यों बदल लेते। हम आपके भाई हैं, छोटे भाई। मुसलमानों के जिन बच्चों से बात कर रहा हूं वो बच्चे जो PhD में, मास्टर में, उन बच्चों से मैं कह रहा हूं कि बेटा जहां आप दुनियादारी के सिलेबस के लिए 24 घंटों में से 19-20 घंटे पढ़ते हो, मुसलमानों 35-40 मिनट रोजाना इस्लामी हिस्ट्री को भी दे लो यार। तुम्हें तारीख इस्लाम में वो इज्जतों वाले चेहरे आज भी मिल जाएंगे जिन्होंने जुम्मा बुध को पढ़ाया था। कुछ बंदे हैरान हो के मुझे देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप पढ़े, आप तारीख पढ़े, आपको वो मेहरबान मुअज़्ज़ज़ मिलेंगे तारीख में जिन्होंने फजर के 2 फर्जों की जगह 4 पढ़ा के फिर नमाजियों से पूछा था जे मूड होवे थे और पढ़ाइए। ये हुजूर ये तारीख है। बल्कि अगर मेरा मजमा इजाजत दे बिलखुसूस जनाब दूसरे चांडियो साहब, अखलाकन एक बोझ होता है हमारे दोस्तों का एक दूसरे पे प्रोग्राम शेड्यूल होते हैं। लाहौर मोची दरवाजा में बुजुर्ग उलमा की बात उनके नाम से अच्छी लगती है। यौमुल हुसैन का जलसा था, शिया अहले सुन्नत अहले हदीस दानिशवरों का मुश्तरका खिताब था। जलसे का टाइटल था, मौजू था, मसाइब के रंग में नहीं, फजाइल के रंग में, कि अगर करबला ना होती तो क्या होता। अगर करबला ना होती तो क्या होता। ये जलसे का मौजू था। जलसा वाइंड अप होना था अजान मगरिब पे। दानिशवर प्रोफेसर शिया सुन्नी खिराज अकीदत मौला को पेश करते रहे। इस मौजू पे बात होती रही, अगर करबला ना होती तो क्या होता। आखिरी खिताब लखनऊ से आए हुए आपके मजहब का बहुत बड़ा नाम था नक्कन साहब के, अल्लामा सैयद अली नकी, जिन्हें मारूफ नक्कन साहब कहा जाता। आखिरी खिताब किबला नक्कन साहब का था। अजान पे जलसा वाइंड अप था, अजान पे जलसा खत्म होना था। अजान में 2 मिनट रह गए। ये नाज़िम मेंबर ने ऐलान किया कि हम मादरत चाहते हैं, चीफ गेस्ट का खिताब हम नहीं करवा सकते। 2 मिनट में क्या खिताब होगा। जलसा अजान मगरिब पे खत्म होना है और 2 मिनट बाकी है, और इन्हीं 2 मिनट में नक्कन साहब अपनी बात कर लेते। नक्कन साहब डाइश पे आए, बिल्कुल उन्होंने कहा जी 2 मिनट भी ज्यादा है, मैं 1 ही मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। अगर करबला ना होती तो जुमे बुध को हुआ करता। ओए होए होए, अल्लाह
अल्लाह कोई तो इन बारीकियों का लुत्फ ले लिया करो यार। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। तो मेरी जान अगर जुमा बुध को पढ़ाए जाने की गुंजाइश किताबों में मौजूद है, मुअज़्ज़ज़ है वो बंदे अभी तक जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने फर्द 2 के 4 पढ़ा, वो भी मोतबर है। इतनी गुंजाइश है यार दीनियात में, इतनी गुंजाइश है इस्लामियात में। जैसे इस्लामियात एक टीचर चांडियो साहब बच्चों को सबक पढ़ा रहा था, दीनियात का टीचर, बेटा वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने हाथ खड़ा करके कहा सर जी मैं कल पढ़ी ये हो गई। मेरी बात आप समझ तो रहे हो ना। और जिस शरीयत में जुमा बुध को कर लेते हो, जिस शरीयत में फजर के फर्द 4 पढ़ लेते हो, जिस शरीयत में बगैर वुजू के तेरे बच्चे कहते हैं जी हो जाती है, मेरी उन दानश्वरों से सिर्फ इतनी अपील है, जहां इतनी गुंजाइश है हजरत इब्राहिम पे दुरूद बहुत नहीं पढ़ लिया, कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। कभी जब अच्छे मौसम में नमाज पढ़ो दुरूद इस तरह पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला आदम व अला आले आदम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ो आले आदम पे दुरूद। अल्लाह करे नहीं सारे बंदे तो पता नहीं ध्यान भी देते हैं। मेहरबानी से कमा सल्लैता अला आदम व अला आले आदम। मैं अपने हरफों का जिम्मेदार बन के कह रहा हूं, आदम सिर्फ पहला नबी नहीं है, आदम पहला खलीफा भी है। और पहला खलीफा आदम है। बड़ा शौक है तुम्हें नंबर लगाने का। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है यार। कुरान अगर स्पीडो स्पीड पढ़ना सवाब है, फिर समझ के पढ़ना सवाब नहीं। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, पहला खलीफा किसे कहा गया? आदम। आदम पहला खलीफा भी है, पहला नबी भी है, मंसूस मिन अल्लाह भी है, खलीफतुल्लाह भी है। नस इसके हक में मौजूद है, कुरान इसकी तायीद कर रहा है। जब सब कुछ आदम के लिए साबित है, फिर पढ़ो आले आदम पे दुरूद। तशरीह मैंने नहीं करनी, भी स्वाद उदो ही होता जो मौलवी तुहाडे ते FIR हो। और बगैर वजाहत के समझा करो। मैंने वजाहत नहीं करनी, एक तो वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं है। मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, कमा सल्लैता अला आदम व अला आले आदम इन्नका हमीदुम मजीद। है किसी में जुर्रत कि वो आदम और आले आदम पे दुरूद पढ़े? कोई नहीं। अगर तू पढ़ेगा भी, उस मजहब का मौलवी उसे मारने को आएगा, वो कहेगा मत मारी गई है, आदम की आल पे दुरूद नहीं हो सकता, क्योंकि आदम के बेटों में एक कातिल भी था। इसका मतलब है कातिलों पे दुरूद नहीं हुआ करता। कहां हैं आप, कहां हैं आप, कहां हैं आप? मेहरबानी जी, आप जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही दुरूद वाला कबीला अगर पहचान लेता जमाना तो मक्तल से नौहे पड़ती गुजरती। आप जिए सैयदा तेरा कुर्लाना कबूल कर। अयाम सैयदा है और आज की मजलिस भी मंसूब है। आखिरी दुख तो भाई पढ़ेंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम मुबल्लग आज़म मौलाना इस्माइल मरहूम इलाहिया,
किबला बेलौस वकील थे बीबी के। एक जगह पे मौलाना बहस में रुक गया, तादाद पे उलझ गए। तुम शिया गलत कहते हो कि बेटी हुजूर की थी, एक बेटियां 4 थी। मुबल्लिग आज़म पे भी कोई मालिकों का वखरा करम था। कहने लगे मौलाना 4 ही मान लो, पर राजी तो तुमसे एक ना हो सके। ओ मैं सदका, आबाद रहो, आबाद रहो। क्या कहने, क्या कहने। बीबी तुम्हें जाती गमों में ना रो। जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये हमारी कोशिश होती है हमारी अगली नस्ल तक ये मैसेज बुजुर्गों के पहुंचते रहे। बहाने बहाने से बात हो जाती है। मुबल्लिग आज़म क़िबला की तवील तरीन जो बहस हक़ सैयदा पे है, वो काजी सईदुर रहमान अलवी साहब आप ही के इलाकों में तवील तरीन उनकी जो बहस 3 दिन चली थी। मुबल्लिग आज़म साबित कर रहे थे कि बीबी हक मांगने गई है। काजी कहता था नहीं गई, तुम शिया गलत कहते। 3 दिन बहस होती रही। काजी भी सरफी नहवी आलम था। तीसरे दिन मौलाना इस्माइल ने कहा काजी लोगों का टाइम जाया हो रहा है, अगर बीबी नहीं गई ना तो कुरान तेरी मेज पे है, ये सर पे रख के एक दफा कह दे मोहम्मद की बेटी हक मांगने दरबार नहीं गई। मैं को मिस्र या लबनान के हवाले नहीं दे रहा, ये इस मुल्क की कहानी। और इस्माइल का कुरान सर पे रख के काजी मैं वादा कर रहा हूं, मैं मौलवी इस्माइल वादा कर रहा हूं, शिकस्त अपनी लिख दूंगा, तेरा मजहब कबूल कर लूंगा। काजी सईदुर रहमान वो बुजुर्ग होंगे इलाके में जिनसे आप पूछ सकते हैं। काजी कहते मेरे जहन में ख्याल आया कि मौलवी इस्माइल शियों का सबसे बड़ा मनाजिर है और ये मेरे मजहब में आ जाएगा, मुल्क में नाम तो फिर मेरा होगा। कुरान उठाने की बात रह गई। बंदे थानों में, कचहरियों में, पंचायतों में सच्चे भी नहीं होते, बंदे कुरान उठा लेते। जो अजाब आएगा देखा जाएगा। काजी ने फैसला किया, टेबल से कुरान उठा के गिलाफ से निकाल के बचने को दिखाया, दिखा के फिर लपेटा, फिर कहा मौलवी इस्माइल अपनी बात पे कायम। मैं कुरान उठा के कह दूं कि बीबी हक मांगने नहीं गई। मौलवी इस्माइल साहब ने कहा काजी मैं अपनी बात पे कायम। काजी ने कुरान टेबल से उठा लिया। अभी चांडियो जी अभी कुरान यहां तक आया या मौलवी इस्माइल की आवाज आई, अच्छा बीबी तेरी किस्मत, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। ये जो तुम्हारे कुरान की आवाजें बुलंद हुई है ना, ये मोहम्मद की बेटी के मुकदमे के गवाहों में। आबाद रहो, आबाद रहो, सैयदा राजी हो जाए। ये बीबी के गवाहों में आपका नाम आ गया। काजी अभी सईदुर रहमान अलवी अभी बोला नहीं, हलफ दिया नहीं। और इस्माइल का अच्छा बीबी तेरी किस्मत। और दूसरा फिक्रा जिसके बाद रंग ही बदल गया महफिल और मनाजरे का, दूसरा फिक्रा मौलवी इस्माइल का, मेरी शहजादी पाक सैयदा, इससे ज्यादा मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता। लोग कहते कुरान काजी के सर पे था, काजी की चीखें निकल गई। काजी रो के कहते लोगों इस्माइल सच कह रहा है। मोहम्मद की बेटी बाप के नौकरों के सामने। आबाद रहो, आबाद रहो, सैयदा तेरा गिरिया कबूल कर ले। दुख मेरे भाई पढ़ेंगे, मेरा तुम्हारा मुआशरा एक है। हमारे इस मुआशरे में ना पंचायतों में फैसले होते हैं, किसी पे इल्जाम चोरी का लग जाए, पंचायत कहती है तू कसम दे दे, मुद्दई कसम मांग रहे हैं। वो बंदा कहता है मैं कसम देता हूं, फैसला होता है उठो, दोनों फरीक मस्जिद में चलते। और जो मुल्जिम होता है जिसने कसम देनी होती है, वो मस्जिद का दरवाजा जब गुजरता है ना,
तो वुजू के लिए आगे बढ़ते, पानी खोलते हैं, उदय कहते हैं हमें यकीन आ गया। हाय मुसलमान, मुजरिमों की कसम ले लेते हो। मेरा सैयद कबीले से ताल्लुक है, जो कलमा मुसलमान तू पढ़ता है मैं वो पढ़ रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह रसूल की वहदानियत का इकरार करके लाओ कुरान मेरे सर पे रखो, मैं कुरान का हलफ दे के कह रहा हूं मोहम्मद की बेटी बीमारी से नहीं मरी, उसे कत्ल किया गया था। और तुम मुजरिमों की किस्में मान लेता है। ये भरे दरबार में एक हाथ अपने बड़े बेटे हसन के सर पे रख के, दूसरा हुसैन के सर पे रख के रो रो के तेरे नबी की बेटी कह रही थी मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला।